नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी विषय के बारे में कुछ परिचय देना चाहती हूँ। हिंदी आप सभी जानते हैं, सबकी परिचित भाषा है और सबका परिचित विषय भी है। कई विद्यार्थियों को इसमें यह भ्रम रहता है कि यह बहुत आसान है या ये बहुत कठिन है। कुछ विद्यार्थी मानते हैं कि इसमें पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिल पाते, लेकिन कोशिश करने पे मिल सकते हैं। ये इतना कठिन भी नहीं है। हिंदी विषय आपके कोर्स में आपको देश, समाज और संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने के लिए रखा जाता है। इसके माध्यम से हम आपके भीतर गुण और संस्कार जागृत कर सकते हैं। जो ज्ञान आपके भीतर है उसे जगाना ही हमारा कार्य है। अब बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की। तो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम गद्य खंड, पद्य खंड और व्याकरण में बांटा जाता है। गद्य खंड के अंतर्गत निबंध, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत आदि पाठ्यक्रम में रखे जाते हैं। और पद्य खंड में कविता छंद के रूप में या मुक्तक छंद के रूप में रहती है। दोहा, चौपाई आदि भी रहते हैं, या पद के रूप में भी कविता रहती है। ये कविता गीत शैली में भी हो सकती है। हिंदी विषय में व्याकरण इसका मूल आधार है, क्योंकि व्याकरण के आधार पर ही भाषा चलती है। आज व्याकरण में मैं आपको विलोम शब्द के बारे में बताना चाहती हूँ। विलोम शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। इसमें हमें शब्दों के अलग अलग रूप पता चलते हैं। इससे हमारी भाषा समृद्ध होती है। जितनी ज्यादा हमें शब्दों का ज्ञान होगा, उतना ही ज्यादा हम अच्छी भाषा का उपयोग कर पाएंगे। जब प्राथमिक स्तर पर हम पढ़ते हैं तो उसमें सरल विलोम शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके मूल रूप को दिखाने के लिए। लेकिन बड़ी कक्षाओं में शब्दों के स्वरूप थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन मूल स्वभाव उसका वही है, विपरीत अर्थ देना। कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। देखें, अर्थ, इसका विपरीत शब्द है अनर्थ। अर्थ यानी आशय, और अनर्थ यानी जिसका कोई अर्थ न हो या जो नष्ट हो। अनुयायी का विपरीत होगा विरोधी। अनुयायी यानी अनुसरण करने वाला, विरोधी विरोध करने वाला। आलसी, ये व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है जो कार्य करने में आलस करता हो। कर्मठ, जो कर्म करने में आगे है। आलस्य, ये भाव है। आलस्य का विपरीत होगा स्फूर्ति, तेजी। अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द नए के लिए आता है, नवीन के लिए, और इसका विलोम शब्द होगा प्राचीन। अल्पज्ञ, जो अल्पज्ञानी हो, जिसको कम ज्ञान हो। बहुज्ञ, जिसे बहुत अधिक ज्ञान हो। महात्मा, महान है जो आत्मा, जो गुणों से युक्त है। इसी प्रकार दुरात्मा, जो दुर्गुणों से युक्त है। निंदा, किसी की बुराई बताना, किसी की कमी को प्रस्तुत करना या उसकी कमियां ढूंढना उसके न रहने पर निंदा है। स्तुति, प्रशंसा कही जा सकती है। प्रवेश, आना, और निर्गम, जाना। ये शब्द आना और जाना प्राथमिक स्तर पर हमें मिल जाते हैं, लेकिन प्रवेश और निर्गम ये उसी का आगे का स्वरूप है। भय, डरने वाला। निर्भय यानी जिसे कोई डर ना हो।
आगे देखें, उग्र अर्थात क्रोधी, जिसे क्रोध आता है। सौम्य, जिसके स्वभाव में सौम्यता, कोमलता है। उत्थान, विकास होना। पतन, नीचे की ओर गिरना। उत्कर्ष भी उससे मिलता जुलता ही शब्द है, उन्नति की ओर ले जाना। अपकर्ष, नीचे की ओर जाना। ऊंचा और नीचा ये शब्द प्राथमिक स्तर पर मिलते हैं। उत्कर्ष और अपकर्ष हमें आगे के स्तर पर मिलते हैं। एकत्र यानी एक जगह, एक साथ। सर्वत्र यानी जो व्याप्त हो, फैले हुए। खींचना यानी क्रोध को प्रकट करना या किसी बात पर नाराज होना। रीझना, किसी को पसंद करना या उससे प्रसन्न होना। पश्चात यानी बाद में। पूर्व, पहले। जड़, जिसमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव है। और चेतन, जो सजीव है। इसी प्रकार रुदन यानी रोना। हास्य, हंसना। शुक्ल अर्थात उज्जवल। कृष्ण, श्याम। वसंत का विलोम शब्द है पतझड़। वसंत फूलों के खिलने का मौसम और पतझड़ पत्तों के झड़ने का मौसम। इसी प्रकार हम बहुत सारे शब्द इस तरह के बना सकते हैं जो विपरीत अर्थ देते हैं। ये उदाहरण के तौर पर है। इससे कई ज्यादा शब्द हमें बनाने हैं, ढूंढने हैं अपने पाठों में से, किताबों में से, पुस्तक में से। जितना ज्यादा शब्द भंडार होगा, हमारा ज्ञान उतना ही समृद्ध होगा। मैं अपेक्षा करूंगी कि आप इसके अतिरिक्त कम से कम 50 शब्द और विलोम के बनाएं, ताकि आपका शब्द भंडार विस्तृत रहे। अगले सत्र में या अगली कक्षा में हम अगले विषय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।